रह कर बनूं बेहतर, तेरी पाक हजूरी में रह कर बनूं बेहतर, तेरी पाक हजूरी में रह कर बनूं बेहतर। जिंदगी तो तेरे पास क्यों? जो आप ढूंढ रहे हैं, जो सॉल्यूशन अपनी सेवकाई में, अपनी लाइफ में, अपनी पर्सनल लाइफ में, वो सॉल्यूशन, वो जिंदगी, वो खुदा के पास है। कई बार पास्टर्स प्रीच करते करते ये भूल जाते हैं कि जिस खुदा के बारे में वो प्रीच कर रहे हैं दूसरों के लिए, उनकी जिंदगी में भी वो खुदा वैसे ही कार्य करता है विश्वास के द्वारा। अपने हाथों को उठाओ। आज मेरी प्रार्थना है, खुदा बाप, तू जितने तेरे दास तेरे दासियां यहां मौजूद हैं, तूने इस मिनिस्ट्री को उन्हें दिया है खुदाबंद, उन्हें नर्चर करने के लिए, उन्हें वर्ड देने के लिए, उन्हें ब्लेस करने के लिए। रह कर बनूं बेहतर, मैं तेरी पाक हजूरी में रह कर बनूं बेहतर, रह कर बनूं बेहतर, मैं तेरी पाक हजूरी में। जब आप खुदाबंद की हजूरी में जाते हैं, सबसे पहला जो फाइट, जो लड़ाई होती है, वो आपके माइंड में होती है, क्योंकि शैतान जानता है ये आपका बैटलफील्ड, ये आपका लड़ने का स्थान, जो आपका मन है, वो वहां पर अटैक करता है ताकि आप उसकी प्रेजेंस में ना बैठ सकें। वो इसलिए चाहता है कि आप उसकी हुजूरी में ना बैठ सके, क्योंकि वो आपको बेहतर होता नहीं देखना चाहता। वो सवालों के साथ आएगा, डाउट के साथ आएगा, पेन के साथ आएगा, व्यभिचार के साथ आएगा, डिस्ट्रैक्शंस के साथ आता है। वो जानता है कि परमेश्वर की प्रेजेंस वो तुम्हें बेहतर बनाती है, वो तुम्हें आगे लेके जाती है, सिद्ध करती है। वो नहीं चाहता तुम उसकी प्रेजेंस में बैठो। लेकिन आज जब आप इस मेंटरशिप मीटिंग में हैं, अपने दोनों हाथों को उठाकर खुदा बाप के सामने रोज जाने का फजल, ग्रेस को, उस लाइफ को ग्रहण करो। और आज मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर वो सारे बंधन, वो सारी नेगेटिविटी, वो सारी स्पिरिट्स जो आपकी लाइफ पर अटैक करती हैं, खुदाबंद की प्रेजेंस में जाने से पहले, खुदाबंद की प्रेजेंस में जाने से आपको रोकती हैं, आपकी लाइफ से मैं उसे उखाड़ता हूं। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस बी फ्री, इन द नेम ऑफ जीसस बी फ्री। पास्टर्स वर्शिप करना सीखें और हाथों को उठाएं और आंखों को बंद करें और खुदा की ओर देखें, जो आपका सोता है, जो मेरा सोता है, जिसकी ओर ना देखने से इंसान शर्मिंदा होता है। फिर आपकी कलीसिया भी आपको शर्मिंदा करती है, क्योंकि आप खुदा की ओर नहीं देख रहे होते। आपकी आस कलीसिया पर होती है, इंसानों पर होती है, अमीरों पर होती है, वर्कर्स पे होती है। लेकिन खुदा चाहता है हम उसकी ओर देखें और सबसे प्यार करें। अपने हाथों को उठा के खुदा से कहो, रह कर बनूं बेहतर। अपने हाथों को उठा के गाओ सब जन, मैं तेरी पाक हजूरी में रह कर बनूं बेहतर। मुझ पर सजा का हुक्म नहीं, लहू ने किया आजाद, ना जिस्म की ख्वाहिश पूरी करूं, चलूं तेरी मर्जी पर। अपने हाथों को उठा के कहो, मुझ पर सजा का हुक्म नहीं,
नहीं, लहू ने किया आज़ाद। ना जिस्म की ख्वाहिश पूरी करूं, चलूं तेरी मर्जी पर, चलूं तेरी मर्जी पर। ना जिस्म की ख्वाहिश पूरी करूं, चलूं तेरी मर्जी। इन जीसस नेम अपने हाथों को उठाओ। मैं इम्पार्ट करता हूं आपकी लाइफ के ऊपर एक ग्रेस को कि आप सपने देख पाए खुदाबंद की ओर से। खुदाबंद आपसे बात करे सपनों में, खुदाबंद आपसे बात करे दर्शनों में, आपके साथ वो सपनों में बात करे और हर एक शैतान और रुकावटें और बंधन तुम्हारी लाइफ के ऊपर से टूट जाए राइट नाउ। रिसीव करो उस डिलीवरेंस को अपनी लाइफ पर से यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। तुम्हारा विश्वास चैलेंज किया जाएगा, चुनौती पाएगा। तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी सोचें चुनौती पाएंगी। नहीं तो फिर तुम प्रूफ कैसे हो गए? कैसे मालूम होगा तुम परमेश्वर के दास हो, तुम खुदा की दासी हो? कैसे मालूम होगा अगर तुम परखे नहीं जाओगे, अगर तुम परीक्षाओं में स्थिर नहीं रहोगे? कैसे लीड करोगे लोगों को? कैसे बताओगे लोगों को कि हर एक सिचुएशन में जो होपलेस है उसमें भी होप है? कैसे बताओगे लोगों को अगर तुम खुद उन सिचुएशन से ना निकले होगे? तो अगर तुमने खुद उस टूटेपन का सामना नहीं किया होगा, कैसे टूटे हुए लोगों को जोड़ोगे? तो परमेश्वर से सवाल मत करो, उसको निंदा मत करो, उससे नाराज मत हो। अपने पिता के सामने अपने हाथों को उठाओ। खुदा बाप जो हमारा बाप है, हमारी आत्माओं का पिता है, अपने हाथों को उठाकर उससे कहो कि पिता मुझे अपनी मर्जी सिखा, मैं अपने शरीर की ख्वाहिशों को पूरा ना करूं। फिर से कहो अपने हाथों को उठा के ऊंची आवाज में, मुझ पर सजा का हुक्म मिले, लहू ने किया आज़ाद। ना जिस्म की ख्वाहिश पूरी करूं, चलूं तेरी मर्जी पर। अपने हाथों को उठाकर खुदा बाप से कहो, आज इस प्रेजेंस में खुदाबंद मैं अपने आत्मा की भरपूरी के साथ, वरदानों के साथ, दानों के साथ यहां से जाऊं। मैं तेरी सामर्थ को लेके जाऊं खुदाबंद, नई बोझ को लेके जाऊं मेरे सामर्थी परमेश्वर। मैं लोगों को सिखा सकूं तेरे बारे में, मैं खुद तेरी प्रेजेंस में बैठ सकूं खुदाबंद। मुझ पर सजा का हुक्म नहीं, लहू ने किया आज़ाद। ना जिस्म की ख्वाहिशें पूरी करूं, चलूं तेरी मर्जी पर, चलूं तेरी मर्जी पर। ना जिस्म की ख्वाहिश पूरी करूं, चलूं तेरी मर्जी पर, चलूं तेरी मर्जी पर। ना जिस्म की ख्वाहिश पूरी करूं। रिसीव करो उस अभिषेक को, रिसीव करो उस ग्लोरी को अपने बॉडी में सोख लो। आज अपनी स्पिरिट में सोख लो, सोख लो उस ग्लोरी को जो खुदाबंद के यहाँ पर मौजूद है। सोख लो अपने शरीरों में, अपनी आत्माओं, सोख लो उस ग्लोरी, उसे लो अपने जीवन के अंदर। खुदाबंद वो
उसने आपको ब्लेस किया है सिर्फ यहां आने से, मैं जानता हूं। आप आशीषित हैं क्योंकि आप यहां मौजूद हैं उसकी प्रेजेंस। अपने हाथों को उठाओ। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो परमेश्वर ने मुझे दिया है वचन देने से पहले, Rehosondo bashi briondo namulo agoru kushuta langroma samrianda na bashi kando nebro sotolo robo shukanda na ba lembroma sangrianda na bashi baldara lebro sotoroma shakraba sakhando मुझ पर सजा का हुक्म नहीं लहू ने किया ना जिस्म की ख्वाहिश पूरी करूं चलूं तेरी मर्जी मुझ पर सजा का हुक्म नहीं लहू ने किया Receive in the name of Jesus. उस anointing को receive करो। Thank you Lord. Receive, 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 receive. Angels आपको टच कर रहे हैं right now. Receive करो उस अभिषेक को। In the mighty name of Jesus. Receive your healing. Receive your deliverance. Receive your blessing. Receive your portion. Anointing को receive करो in the name of Jesus. Thank you Lord. Thank you Lord. ना साथ हो बदकारों से मेरा ना ठट्ठेबाजों से मैं तेरी पाक हज़ूरी में रहकर बनूं बेहतर रह कर बनूं बेहतर मैं तेरी पाक हुज़ूरी में रह कर बनूं बेहतर। अपने हाथों को उठाओ। आप बेहतर हो रहे हैं आज, और हर रोज होंगे जब आप खुदा की हजूरी में जाएं। किसी बड़े से बड़े व्यक्ति के साथ अगर आपने मिलना हो और दूसरी तरफ खुदा के साथ मिलना हो, तो हमेशा खुदा को चुनना। तुम बेहतर बनकर उठने वाले हो हमेशा, एवरी टाइम। खुदा के साथ बैठकर तुम कभी निराश नहीं होगे। जिस अनॉइंटिंग को आप रिस्पेक्ट करते हो उसको आप अट्रैक्ट करते हो। एक ऐसी मिस्टेक जो लोग कर रहे हैं वो ये है, खुदा के दास की अनॉइंटिंग के साथ कभी फेमिलियर मत होना।
आपने देखा होगा अलीशा, एलिया, जब एलिया बाइबल कहती है कि उसके बाकी चेलों को मालूम था कि आज हमारे गुरु ने, हमारे फादर ने स्वर्ग पे जाना है, बट वो उसकी अनॉइंटिंग से इतने फेमिलियर थे। फेमिलियर मतलब ये मिस्टेक्स हैं जो मोस्टली पास्टर्स के साथ रहने वाले लोग करते हैं। क्योंकि आज अगर हम 3000 पास्टर्स हैं तो शायद 1000 पास्टर्स के संगी साथी भी यहां पे हैं। आपका पास्टर्स हो सकता है आपके साथ रोज मजाक करे, आपको ब्लेस करे, लेकिन कभी भी उसे अपना फ्रेंड मत समझना अगर आप उसका मसा चाहते हो तो। वो आपके साथ गाड़ी में घूमे, वो आपके साथ मजाक करे, आपको ब्लेस करे, आपके साथ बच्चों की तरह ट्रीट करे, बट मोस्टली लोग उस चीज को फेमिलियरिटी में ले जाते हैं और उस वजह से जो मसा परमेश्वर ने पास्टर्स की नेक्स्ट लीडरशिप को देना होता है, मोस्टली 90% ऑफ दैट पीपल मिस कर जाते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने अलीशा को चुना, जबकि सब जानते थे कि एलिया ने स्वर्ग जाना है, पर अलीशा इसलिए चुना गया क्योंकि वो हाथों और पैरों को धुलाया करता था। और भी उस टीम में लोग थे जो बड़े बड़े काम करते थे एलिया के लिए, लेकिन जब अनॉइंटिंग की इंपार्टेशन का समय आया तो सबके पास इंपार्टेशन थी। उस टीम में सब दर्शन देखते थे। अगर एलिया दर्शन देखते थे तो सब दर्शन देखते थे, लेकिन उस लेवल की इंपार्टेशन नहीं थी कि वो भी समुद्र दो भाग कर सकें, वो भी खतरनाक काम कर सके परमेश्वर के लिए। और वो इसलिए नहीं था, फेमिलियर हो जाना, अपने पास्टर के साथ फेमिलियर हो जाना, उसे आम समझना, उसे अपना अपना फ्रेंड समझ लेना, उसे अपना साथी समझ लेना, उसे अपना को वर्कर समझ लेना। मेरी लाइफ में अब ये प्रॉब्लम नहीं है, मेरे लोगों में, मेरी टीम में, पर एक समय था जब थी। और इस वजह से परमेश्वर ने बहुत लोगों को ब्लेस नहीं किया। लेकिन एक समय आया जब लोगों ने समझा और वो ब्लेस हुए। आज आप ही की मेंटरशिप में पास्टर्स जिनकी चर्चेस 50,000 क्रॉस कर चुके हैं, किसी की 50,000 मेंबर्स इंडिया में टॉप 10 में आ चुके हैं, 25,000, 30,000, 40,000। रीजन, ये अनॉइंटिंग अपने आप कार्य नहीं करती। आज जो वचन का हिस्सा होगा, मुझे खुदा ने आज बताया कि मैं आपको सिखाऊं कि किस तरह से नेक्स्ट लेवल पे जाना है, अचीव कैसे करना है। बिकॉज आपको ऐसा लगता है कि परमेश्वर करेगा, और यही आप गलती करते हैं, जबकि परमेश्वर नहीं करेगा, उसने नहीं करना है, ऑलरेडी वो कर चुका है सब कुछ। बट कहां पेच फंसा है कि आप अगले राउंड में जा नहीं पा रहे हैं, आप अगली पोजीशंस पे जा नहीं पा रहे हैं। परमेश्वर सब कुछ कर चुका है, मैं सब कुछ सही कर रहा हूं, तो कहां फंसा है काम? तो जब वचन शुरू होगा मैं आपको बताऊंगा। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, जब 12 साल की लहू बहने वाली औरत को हीलिंग चाहिए थी, तो आप तो पास्टर्स हैं, तो क्या किया था उसने? विश्वास किया कि नहीं किया? क्या उसने अकेला विश्वास किया? उसके विश्वास के कदम थे, उसके विश्वास के कदम थे जो उस विश्वास को प्रूफ करते थे दैट आई हैव फेथ, मेरे पास विश्वास है तो ये कदम मैं उठा रहा हूं। वो कदम थे कमजोर होने के बावजूद भी जीसस क्राइस्ट की ओर चलना, लहू बहने का रोग होने के कारण, अशुद्ध होने के कारण, ये जानते हुए भी कि अगर मैं किसी यहूदी को, जीसस को छू लूंगी तो मुझे मौत की सजा मिल सकती है क्योंकि मैं अशुद्ध हूं और मैंने एक यहूदी को छुआ है। तो एक रिस्की होने के बावजूद भी उसने अपना सारा कुछ छोड़ दिया और उसने फेथ के कदमों को लिया और रिस्क लिया और जीसस को टच किया। सेम फॉर्मूला अप्लाई होता है चर्च गैदरिंग के लिए, सेम अप्लाई होता है आपकी लाइफ के लिए, सेम अप्लाई होता है आपकी हीलिंग के लिए।
उसके बारे में मैं ऑनलाइन डिस्कस नहीं कर सकता हूं, हम बाद में डिस्कस करेंगे।